ईडी ने कथित नेशनल हेरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कुछ और लोगों के नाम भी दर्ज हैं। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से आज 6.5 घंटे तक पूछताछ की। कल भी ईडी ने उन्हें बुलाया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी झुग्गीवालों को बेघर करने की तैयारी कर रही है। स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेकर मिली शिकायत के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल के खिलाफ एक अभिभावक की ओर से शिकायत उनको मिली थी। दिल्ली में जल्द ही 70 आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक की जगह अब खोले जाएंगे ये आरोग्य मंदिर। योजना के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार में समझौता हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव मौजूद थे। माना जा रहा है कि बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। महागठबंधन की बैठक पर बीजेपी और जेडीयू के भी बयान आए हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा है कि नीतीश ही बिहार में महागठबंधन का सीएम का चेहरा होंगे। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। कल ही उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया था। राणा सांगा पर बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने करनी सेना से दो हाथ करने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी और कि वो वैचारिक लड़ाई की बात कर रहे थे। जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक चिट फंड कंपनी के मामले में कार्रवाई हुई और ये मामला 50,000 करोड़ के निवेश से जुड़ा है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में एनडीए शासित राज्य असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि संशोधन ने वक्फ में सुधार और सुरक्षा के उपाय शामिल किए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में वक्फ कानून के खिलाफ आईएसएफ कार्यकर्ताओं का हिंसक प्रदर्शन हुआ। इन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें हिंसा की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में 5 सदस्यों के आयोग के गठन की मांग की गई है। तो वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि वक्फ में टीएमसी नेताओं की जमीन है, इसलिए यहां वक्फ का विरोध हो रहा है। और वक्फ पर जारी हिंसा पर बीजेपी के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एनडीटीवी से कहा है कि वक्फ कानून को लेकर अगर गुस्सा है तो गरीबों को हिंसा का शिकार क्यों बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2 पक्षों के बीच पथराव के बाद तनाव का माहौल रहा। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में डीएम ऑफिस को ईमेल भेजकर बम होने की धमकी दी गई। ये ईमेल फिरोजाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी और चंदौली समेत कई जिलों से मिली। हालांकि सघन तलाशी में कुछ नहीं मिला। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच में वो जुट गई है। पुणे के एक व्यवसायी की पटना में गला घोटकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने ईमेल भेजकर सस्ती मशीनरी दिलाने का भरोसा देकर पटना बुलाया था। जब कई दिन बीत गए तो पुणे में उनके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कल उनका शव बरामद हुआ। मुंबई हमलों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। हमले की तारीख एक बार टाली गई थी।
समंदर की लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे थे आतंकी, तब वो राणा को थी मुंबई हमले की पूरी जानकारी। महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ईंट से भरी ट्रैक्टर और मध्य प्रदेश परिवहन की एसटी बस के बीच टक्कर हुई। 4 लोगों की मौत हो गई, 15 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बाजार में 2 जगह डकैती हुई है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए की लूट हुई है। राजस्थान के सीकर में कृषि उपज मंडी में भीषण आग लग गई और लाखों रुपए का फल भी जलकर राख हो गए। मुआवजे की मांग को लेकर व्यापारियों ने वहां पर हंगामा किया। वाराणसी गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई। जोन के डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना हटाए गए। वाराणसी दौरे पर पीएम के सख्ती के निर्देश के बाद अब डीसीपी को डीजीपी ऑफिस अटैच किया गया है। वाराणसी और कोलकाता में